नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12th रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है 12th क्लास में, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए 12th का जो सिलेबस है ये आपके सामने है। केमिस्ट्री 12th में केमिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ा जाता है। पहला भाग उसको कहते हैं भौतिक रसायन, दूसरा भाग को अकार्बनिक, तीसरा को कार्बनिक रसायन। देखिए भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है? इसमें कुल 5 चैप्टर पढ़ना है। इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा है विलयन सॉल्यूशन। तीसरा है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब है रासायनिक गतिकीय केमिकल काइनेटिक्स, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, इसको पहले इस पार्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद ये पार्ट पढ़ेंगे, ये पार्ट पढ़ेंगे। बारी बारी से तीनों को हम अध्ययन करेंगे। देखिए दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, समन्वय संख्या, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए अब तीसरा पार्ट है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें तो आपको मेन रूप से पढ़ना है, रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। देखिए पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो बेंजीन। दूसरा है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन। चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, बहुलक, पॉलीमर्स, दैनिक जीवन में रसायन। ये इतना चैप्टर पढ़ना है आपको 12th के केमिस्ट्री में। टोटल देखिए क्या गो चैप्टर है, 5 4 9 8 17 गो टोटल चैप्टर है पढ़ना। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस जो पढ़ना है चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग भौतिक रसायन के विलयन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे पहले विलयन के परिभाषा के बारे में पढ़ना है, विलयन कहते किसको है। उसके बाद विलयन में उपयोग होने वाला, इस चैप्टर में उपयोग होने वाला जितना भी साधारण टर्म है, जैसे मोलरता, मोलरता, मोल प्रभांज, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, सांद्रण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। उसके बाद पढ़ेंगे अनुसंख्यक गुण धर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्यक गुण धर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वांट हॉफ फैक्टर, वांट हॉफ गुणांक, वांट हॉफ गुणांक, वांट हॉफ फैक्टर। उसके बाद एक और बचेगा गैस की विलेयता, गैस की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसी में पढ़ना है आपको हेनरी के नियम, हेनरी के नियम। बस इतना टॉपिक जो है मेन टॉपिक है। ये टॉपिक के अंदर भी बहुत सारा टॉपिक आएगा, उसको भी साथ में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका मेन बिंदु है, यही मेन है इस चैप्टर का जो पढ़ना है आपको, मेन यही है। चलिए अब बारी बारी से हम विलयन के परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद सांद्रण पढ़ना है उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद वाष्प दाब, बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसको लिख लीजिए पहले, मेन यही है। चलिए सबसे पहले हम विलयन सॉल्यूशंस के परिभाषा देखते हैं। विलयन कहते किसको है ये पहले समझते हैं। विलयन बनता कैसे है, इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जलीय मिश्रण को
दो या दो से अधिक पदार्थों के जलीय मिश्रण को, या ऐसे कहिए समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांग मिश्रण कहने का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, विषमांग, एक होता है समांग, समांग होमोजीनियस मिश्रण, समांग मिश्रण, मिश्रण। तो देखिए विषमांग मिश्रण, एक ऐसा कंटेनर लीजिए जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दीजिए। एक अलग ले लीजिए कंटेनर, उसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दीजिए। तो ये हो गया मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिए तो मिश्रण हो गया, ये मिश्रण हो गया। तो ये विलयन कब कहलाएगा, मिश्रण को ही विलयन कहेंगे। कब, देखिए यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण समांग हो, समांग हो मतलब हर जगह अवयव जो है, अवयव जो अवयव मिलकर बना है विलयन, वो अवयव की मात्रा समान हो, तब उसी समांग मिश्रण को कहते हैं विलयन। अगर समांग मिश्रण नहीं है, समांग मिश्रण नहीं है तो उसको हम विलयन नहीं कहेंगे, मतलब होमोजेनियस मिश्रण होना चाहिए। ठीक, तो यह देखिए विलयन का एक परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांग मिश्रण। समांग मिश्रण समझ गए, समांग मिश्रण मतलब वैसा मिश्रण जिसमें हर जगह अवयव का मात्रा, जो अगर यहाँ से कोई चीज उठाए तो जितना अवयव आएगा, जितना भी अवयव आएगा वहां से भी उठाने पर उतना ही अवयव का कण उपस्थित होना चाहिए, तब उसको कहते हैं समांग मिश्रण। ठीक, अब देखिए इसका परिभाषा पहले लिख देते हैं, दो अथवा दो से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण को विलयन कहेंगे, विलयन कहते हैं। आपके जो सिलेबस में पढ़ना है, मेन रूप से पढ़ना है जिसमें दो अवयव हो, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए विलयन जिस पदार्थ से बनता है उसे विलयन का अवयव कहेंगे। जैसे विलयन जिस पदार्थ से मिलकर बनता है उसी को कहेंगे विलयन का अवयव है। ठीक, तो आपको मेन रूप से जो पढ़ना है इस चैप्टर में, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें दो गो अवयव हो। तो देखिए दो अवयव रहेगा तो इसमें एक टर्म आता है विलायक, सोल्वेंट, और एक आता है टर्म विले, सोलूट। देखिए विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसी को कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो उसको कहेंगे विलय। तब विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, जिसका मात्रा कम हो उसी को कहेंगे विलेय, और जिसका मात्रा ज्यादा है उसको कहेंगे विलायक। अब यदि दोनों का मात्रा बराबर हो जाए तब, अगर दोनों का मात्रा बराबर हो जाए तब क्या कहेंगे, तब देखेंगे भौतिक गुण जो है, जो हमारा जो विलयन बना उसका भौतिक गुण किसके जैसा है। जैसे अगर मान के चलिए कोई दो गो चीज मिला दिया जाए, ए और बी मिला दिया जाए, दो अवयव, ठीक, दो गो अवयव ए और बी मिला दिया जाए, तब ए और बी दोनों का मात्रा समान हो जाए। अगर ज्यादा या कम रहेगा तो आप जान ही जाइएगा, अगर ज्यादा है तो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलय है। लेकिन अगर दोनों की मात्रा समान है तो देखेंगे जो विलयन आपका बना, ए प्लस बी जो मिलाकर के विलयन बना, उसका भौतिक गुण, भौतिक मतलब कि वही द्रव है कि ठोस है कि गैस है, वो कैसा है, ए के तरह है कि बी की तरह। यदि उसका गुण ए के तरह है तो कहेंगे विलायक है ए, अगर बी की तरह तो कहेंगे विलायक है बी। ठीक, अब इसको परिभाषा पहले नोट कीजिए। चलिए परिभाषा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। मतलब देखिए विलयन में रहता है, विलयन के अवयव जो होता है वो विलय और विलायक कहलाता है। आपको तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना था,
जिसमें दो गो अवयव हो तो एक अवयव कहलाएगा विलायक और एक अवयव कहलाएगा विलेय। जिसकी मात्रा अधिक हो उसको कहेंगे विलायक और जिसकी मात्रा कम हो उसको कहेंगे विलेय। देखिए तो आप कह सकते हैं विलयन जो है विलयन वो जो है विलायक और विलेय दोनों का सम है, दोनों का योगफल है। सोल्वेंट और सोलूट को मिलाने से बनता है सोल्यूशन। इसको लिख लीजिए। देखिए अब विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। विलयन के प्रकार, देखिए विलयन के प्रकार पढ़ना है मतलब इसको कई भागों में बांटा गया है, तो आप किस आधार पे बांट रहे हैं ये मायने रखता है। किसी भी चीज पढ़ते हैं तो उसका किस आधार पे प्रकार पढ़ते हैं ये तो जानकारी होना ही चाहिए। तो देखिए विलय के मात्रा के आधार पर, विलय अगर कम बेस है उस आधार पर बंटवारा पहले करेंगे, उसके बाद कोई और आधार होना चाहिए उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखिए विलय के मात्रा के आधार पर, तब विलयन में तो दो गो चीज हो गया, एगो विलायक और एगो विलय। तब विलय के मात्रा के आधार पर, यदि विलय के मात्रा के आधार पर देखिए दो भाग में बांटा है, तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, पतला सॉल्यूशन इसको कहते हैं। ऐसे तनु विलयन मतलब कि पतला है, एकदम पंछुछुर है। जैसे मान के चलिए 10 लीटर पानी है और उसमें बस 100 ग्राम चीनी रख दिया जा, चाहे 100 ग्राम चाहे 50 ग्राम चीनी रख देगा तो आप पीजिएगा तो देखिए पंछुछुर है, मतलब मीठ ना लगता है, तो वही पंछुछुर विलयन होगा, उसी को कह सकते हैं तनु विलयन। मतलब विलेय के मात्रा जो होगा वो बहुत ही कम होगा। इसमें विलय की मात्रा ज्यादा कर देंगे, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा कर देंगे, इसको कहते हैं सांद्र विलयन। इसमें विलय की मात्रा ज्यादा होगा, इसमें विलय की मात्रा कम होगा, इसको कहेंगे पंछुछुर, पतला होगा ये पतला। इसके कंपेयर में इसको गाढ़ा विलयन होगा, गाढ़ा। ठीक, अब विलय के घुला कितना नहीं घुलाया जा सकता, इस आधार पर भी फिर 3 प्रकार में बांटा गया है। देखिए ये तो हो गया मात्रा के आधार पर, इसका परिभाषा भी लिखवाएंगे। और फिर विलय कितना घुलाया जा सकता है, कितना घुला है न घुला है, इस आधार पर भी विलयन को फिर 3 भाग में बांटा है। एगो संतृप्त विलयन जिसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, में असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड। देखिए इसको पढ़ते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जिसमें विलय को और विलय घुलाया ना जा सके, मतलब और विलय डालिएगा तो घुलना नहीं चाहेगा, मतलब जितना विलय होना चाहिए उतना विलय है, तो वो हो गया संतृप्त विलय। मतलब अब उसको न चाहिए, मतलब संतुष्ट हो गया। मतलब आप जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपको कहेगा कि ले लीजिए कुछ और ले लीजिए, तो आप कहेगा ना अब नहीं चाहिए, मतलब कि आप संतृप्त हो गए। वही बात है यहाँ संतृप्त विलयन, मतलब न कर दिया तो समझ लीजिए संतृप्त हो गया। एक होता है असंतृप्त, मतलब और उसको चाहिए, और खाएगा अभी भूखले है, मतलब इसको और चाहिए, इसको विलय से इसको मन नहीं भरा है, इसको और विलय चाहिए, वही है असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड विलयन। आई है अति संतृप्त विलयन, ई हो गया सुपर सेचुरेटेड, मतलब ज्यादा ही जितना चाहिए उससे ज्यादा ही उसमें घुलाया गया हो। जैसे मैं मान के चलिए कोई खा लिया, आप बोलता है मेरे तरफ से 2 खा लीजिए, मतलब उसको फुल था, आप क्या कहते हैं भोज में, 2 मेरे तरफ से खा लीजिए, तो वो जो 2 अपने तरफ से देते हैं तो उसको कहते हैं, वही अगर ले लिया जाए तो वो विलयन जो बनेगा वो हो गया अति संतृप्त। इसको बनाने के लिए आपको विलयन में ताप को बढ़ाते हैं, और यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो जितना भी घुलाने की क्षमता था वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से जो है वो द्रव और ठोस की विलयता बढ़ जाती है, जबकि गैस की विलयता घट जाती है। ठीक,
तो आप समझ गए संतृप्त विलयन, जिसमें विलय को घुलाया ना जा सके, जिसमें और घुलाया जा सके, जिसमें ताप बढ़ा बढ़ा कर कुछ ज्यादा ही विलय को घुलाया जा गया हो, उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसको परिभाषा को नोट कर लीजिए। जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसमें जोड़ लीजिएगा, जिसमें और विलय न घुलाया जा सके उस विलयन को कहेंगे संतृप्त विलयन, जिसमें और घुलाया जा सके उसको कहते हैं असंतृप्त, जिसमें ताप बढ़ा बढ़ा के कुछ ज्यादा ही घुला दिया जाए तो उसको कहेंगे अति संतृप्त विलयन। जैसे चाशनी अगर कोई बनाता है, आप देखे होंगे भोज भात में, उसमें जितना चीनी रखता है उसके बाद गर्म करता है, उसको चूल्हा पर रख के उसको और घुला देता है, चीनी रख के घुला देता है, वही है अति संतृप्त विलयन। ठीक, अब ये तो था आपका विलयन में जो विलय की मात्रा है उसके आधार पर, आई था घुलनशील कितना घुलाया जाए उसके आधार पर। अब हम देखते हैं विलय के भौतिक आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, विलायक एवं विलय के मात्रा के आधार पर आप जानते हैं जो विलयन में मात्रा जिसकी ज्यादा हो उसको कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो उसको कहते हैं विलय। आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 ही गो अवयव हो। तो देखिए, विलायक में जिसकी मात्रा ज्यादा हो और जिसकी मात्रा कम हो उसको विलय। और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये कौन सा एग्जाम्पल है उसका। देखिए, विलायक में हम लेते हैं द्रव और द्रव, 3 गो लेते हैं, 3 बार द्रव। अब एक बार क्या करेंगे, द्रव में द्रव को मिला देंगे। द्रव में पहले ठोस को मिलाते हैं, ठोस, तब मिलाएंगे द्रव में ठोस, द्रव गैस। देखिए, द्रव ज्यादा हो और ठोस कम हो, ऐसा विलयन आप बताइए। तब बताइए द्रव ज्यादा, पानी ज्यादा रहता है और चीनी कम, तो क्या बनता है, शरबत। ठीक, अब आइए द्रव और द्रव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध और पानी। दूध में पानी मिला दिया जाए, तो बताइए दूध ये भी द्रव है और पानी ये भी द्रव है, तो दोनों मिलकर दूध और द्रव हो गया, दूध और पानी। अब आइए द्रव और गैस, द्रव में गैस हो वैसा एग्जाम्पल बताइए। द्रव में गैस होता है, कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो देखते हैं कोल्ड ड्रिंक से एकदम गैस निकलता है, तो गैस द्रव के अंदर आता है, उसको प्रेशर दे करके उसमें क्या किया जाता है, द्रव को उसमें द्रव में डाला जाता है, तो कहिए कोल्ड ड्रिंक। ठीक, अब ये तो द्रव ले लिए थे विलायक, अब ले लीजिए ठोस और ठोस। ठीक, अब इसमें मिलाइए बारी से, ठोस में ठोस, तब बताइए ठोस में ठोस मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है, जैसे पित्तल हो गया, चाहे तांबा हो गया, पित्तल हो गया, तांबा हो गया, सोल्डर हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिश्र धातु है, ठोस में ठोस मिला करके बनता है, पित्तल या सोल्डर। ठीक, अब देखिए ठोस मिला दिया, ठोस में ठोस द्रव मिलाइए, ठोस में द्रव, उसके बाद मिलाएंगे गैस, तो बताइए ठोस में द्रव का एग्जाम्पल बताइए। तो ठोस में द्रव का एग्जाम्पल है गिरीस देखे हैं, लगाता है जिसको, वो है घर्षण को कम करने के लिए। ठोस में गैस, कपूर देखे हैं, कर्पूर को जब खुला में छोड़ दीजिएगा, कपूर को खुला में छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा वो भुरभुरा जाता है। अब ये गैस लेते हैं, और गैस में पहले ठोस मिलाइए, तो देखिए गैस चारों तरफ तक गैस ही है, और उसमें जब धुआं होता है तो धुलकन जो होता है ना वो भी ऊपर उड़ने लगता है, तो हो गया पूरा हो गया, ज्यादा मात्रा में तो गैस है, हवा है और उसमें धुलकन आ गया, तो कहिएगा गैस में ठोस विलय हो तो कहिए धुलकन। और ये जो धुआं जो देखते हैं ना वो भी जो है
धुआं, धुआं जो देखते हैं वो भी जो है गैस में ठोस का उदाहरण है। गैस में द्रव, द्रव, उसके बाद गैस में गैस। तो बताइए गैस में द्रव होगा, गैस में द्रव मतलब चारों तरफ गैस है और उसमें देखते हैं जब ठंडा के दिन आता है तो कुहासा लग जाता है, कुहासा, 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 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। गैस में द्रव और गैस में गैस, गैस का में गैस तो चारों तरफ से देख रहे हैं तो गैस में गैस मिश्रण है। तो हवा क्या है, गैस में गैस का मिश्रण है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए और अगला वीडियो में इससे आगे के पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।